औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपको मुसीबतों से निजात दिलाए और आपकी तमाम जायज़ जो ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको पता है कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगी। और बेहतर है कि आप सब्सक्राइब के साथ जो बेल का बटन है उसको वो प्रेस कर लें ताकि बहुत तेज़ी से आपको वीडियो मिल सके। और उसके बाद आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और आप कमेंट्स पर मुझे अपने मसाइल से आगाही भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके जो मसले हैं उनसे मुझे आगाही मिल सके और फिर मैं उनके मुताबिक आप लोगों को वज़ाइफ बता सकूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मुझे मेल रिसीव हुई थी कि कुछ लोग इस्तिखारा जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि इस्तिखारा कैसे किया जाए। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान इस्तिखारे का जो तरीका है वो लेकर आई हूँ कि इस्तिखारा कैसे किया जाए। वैसे तो ये एक दिन का ही अमल है, आप एक दिन में ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा ख्वाब के ज़रिए। लेकिन अगर आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं नज़र आता, ख्वाब में आपको नहीं इशारा होता है, तो फिर आप इस अमल को 3 दिन तक भी कर सकते हैं और 3 दिन के अलावा आप इसे 7 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस्तिखारा ज़्यादातर 7 दिन का भी ख्वाब वाला जो इस्तिखारा होता है वो हम 7 दिन तक कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिनों के अंदर अंदर हमें ज़रूर इशारा हो जाता है कि ये काम जो हम करने लगे हैं ये हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, वो हमें ख्वाब में वाज़ेह इशारा हो जाता है। और इस्तिखारा किस तरह से करना है तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप अपना जिस वक़्त आप सोने लगे उस वक्त आपने यानी किसी से बात नहीं करनी। आपको पता है कि अब आप बिल्कुल सोने लगे हैं तो आप पहले वज़ू कर लें। वज़ू करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा भी पढ़ सकते हैं, बड़ा भी पढ़ सकते हैं, आपकी जो मर्जी, आपको जो सा दुरूद शरीफ इजी लगता है आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। और उसके बाद आपने 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार आपने पढ़नी है। 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद फिर आपने सूरत अलम नशरा जो है वो आपने 17 यानी 17 बार पढ़नी है। 17 बार आप सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद फिर आप अपने सीने पर दम कर लें, यानी सीने पर दम आपने फूंक मार देनी है अपने सीने के ऊपर। और सीने पर फूंक मारने के बाद फिर उसके बाद आपने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आप एंड पे भी पढ़ेंगे और 100 बार ही आपने पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने सो जाना है। किसी से बात बिल्कुल नहीं करनी है। आपने बस अपने ज़हन में वो मकसद ज़रूर रखना है जिस मकसद के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। बल्कि आप पहले दुआ करें, इस्तिखारा करने से पहले आप अल्लाह से दुआ करें कि आप इस मकसद के लिए इस्तिखारा करना चाह रहे हैं। आपका जो भी मकसद है, आप शादी के लिए करना चाह रहे हैं कि फलां जगह मेरी शादी हो तो वो ठीक है या नहीं है, या आपका ये मकसद है कि आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये कारोबार आपके हक में बेहतर है या नहीं बेहतर है। और सफ़र कोई आप सफ़र ज़्यादा तवील सफ़र है या कोई ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं तो आप तब भी कर सकते हैं कि मुझे सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो जिसमें आप अल्लाह ताला का मशवरा चाह रहे हैं तो आप उस मकसद के लिए ये इस्तिखारा कर सकते हैं। और आपको इसका जो नतीजा है, आपका जो इसका मतलब सही है या गलत है, वो ख्वाब में ज़ाहिर हो जाएगा।
تو آپ نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور پھر کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب میں واضح اشارہ ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ اس استخارے کو ایک دن، ویسے یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، ایک دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب کے ذریعے اشارہ ہو جائے گا، لیکن اگر ایک دن میں آپ کو نہیں واضح ہوتا تو آپ اسے 3 دن، پھر 3 دن میں نہ ہو تو 7 دن تک اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور ناغا آپ نے بالکل نہیں کرنا، اگر آپ 7 دن کا استخارہ کر رہے ہیں تو آپ نے ناغا بالکل نہیں کرنا، آپ نے پورے 7 دن ہی استخارہ کرنا ہے۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس پر کمنٹس بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔